Good morning, students. This is your first book, First Flight for class 10th. We are going to start your poem, The Ball Poem. Yes, you can see here The Ball Poem जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखी गई है. इस पोएम में ए बॉय लॉसेस ए बॉल, एक लड़का अपनी गेंद खो देता है. ही इज वेरी अपसेट, वह बड़ा परेशान है. ए बॉल डजंट कॉस्ट मच, एक गेंद की कीमत ज़्यादा नहीं होती. नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और इतना भी मुश्किल नहीं है कि दूसरी बॉल खरीदी जाए. वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, फिर ये लड़का इतना परेशान क्यों है. रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट. आइए इस कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं कि कवि क्या सोचता है जो ये गेंद खो गई है उसके बारे में. एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉजिंग समथिंग, और एक बच्चे को क्या सीखने को मिलता है जब वह एक वस्तु को खो देता है अपने जीवन में. तो देखते हैं इस पोएम में ये सभी बातें. इन द फर्स्ट लाइन, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिस लड़के ने अपनी गेंद खो दी है वो अब क्या करे. व्हाट इज ही टू डू, आई सा इट गो, मैं अब ये देखने जा रहा हूँ कि वह अब क्या क्या करेगा इस गेंद के खोने के बाद. मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर, जब ये बालक अपने घर से बाहर निकला था, उछलता हुआ बड़ी खुशी के साथ ये बाहर आया था, और मैरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और खुशी से ये खेल रहा था कि अचानक इसकी गेंद पानी में चली जाती है. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, अब इसका कोई प्रयोग नहीं है और दूसरी गेंद भी उसके पास नहीं है. एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रिफ फिक्सेस द बॉय, अंततः वह बालक उस कष्ट के कारण सिहर उठता है जो उसके अंदर इस गेंद के खो जाने के कारण उत्पन्न हुआ. एज ही स्टैंड्स डिज, वह सीधा खड़ा हो जाता है. ट्रेम्बलिंग, कांपता है. स्टेरिंग डाउन, नीचे घूरकर देखता है उस स्थान को जहाँ पर गेंद पानी में गई थी. ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, वह अपने बचपन के उन दिनों को याद करता है जब वह बंदरगाह पर जाता है जहाँ पर पानी के जहाज ठहरते हैं. हिज बॉल वेंट, उसकी गेंद चली गई है. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसे रोकना नहीं चाहता था. यहाँ पर कवि कह रहा है ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, एक गेंद की कीमत 10 पैसे होती है यूके में, और वह दोबारा गेंद आ सकती है, लेकिन उसको इस बात का कष्ट नहीं है कि गेंद 10 पैसे की खो गई है, लेकिन कष्ट यह है कि उसकी वह प्रिय वस्तु थी. प्रिय वस्तु के खो जाने पर जो कष्ट होता है वह बालक महसूस कर रहा है. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब हमारी अनेकों प्रकार की जिम्मेदारियां हैं इस संसार में रहते हुए, और इस संसार में रहते हुए हम अनेक प्रकार की वस्तुओं को खोते हैं. इसमें हमारे सगे संबंधी भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, परिवार के लोग भी होते हैं जिन पर हमारा अधिकार होता है, और उन्हें खो जाने के बाद भी हम इस दुनिया में जीवित रहते हैं. ऐसे भावों को भी व्यक्त करते हैं कवि. पीपल विल टेक बॉल्स, लोग नई गेंद खरीद लेते हैं. बॉल्स विल बी लॉस्ट, जिनकी गेंद खोई जाती है. ऑलवेज लिटिल बॉय, और ये बालक भी ऐसा ही करेगा. एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, एक गेंद वापस खरीदी जा सकती है, लेकिन उसके साथ जो गेंद खो गई है, जो मोह, जो स्नेह, जो प्रेम, जो लगाव था, अब वापस आने वाला नहीं है. मनी इज एक्सटर्नल, धन एक बाह्य वस्तु है. ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी दुखी आंखों से वह अपने उन पीछे के दिनों को देखता है जब वह उस गेंद से खेला करता था. द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, यह एक प्रकार से अपनों के खो जाने का डर है उसके मन में. नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अगर उसने किसी भी प्रिय वस्तु को खोया है तो एक दिन
वह सामान्य होता चला जाएगा और उन चीज़ों को याद करना भी बंद कर देगा। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। आखिर वह कितने दिन उन वस्तुओं को लेकर दुखी होगा जो उसने संसार में आकर खो दी हैं। अर्थात इस कविता में कवि ने कोशिश की है कि बालक को ये समझाया जाए कि इस संसार में बहुत सी अमूल्य वस्तुएं हैं जिनको उसे खोना है। उसका ये पूर्व अभ्यास है। एक गेंद खो जाने पर वह अपने अंदर एक सहन शक्ति को डेवलप करे, विकसित करे कि आगे भी इसी प्रकार की अनेक वस्तुओं को उसे खोना है। यह कविता सार्थक सिद्ध होती है अपने उद्देश्य में, और स्टूडेंट्स इस पोएम को 2 या 3 बार जरूर पढ़ेंगे। इसमें से कोई भी स्टेंजा आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उन प्रश्नों को आप किस प्रकार से आंसर के रूप में कन्वर्ट करेंगे ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट टाइम हम इसके एक्सप्लेनेशन और पैसेज को सेंड करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सेंड करेंगे, वो आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। I hope that you will do your all work time to time in your notebook and send me at evening so that I could check at time. Thank you very much. Have a nice day.